ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज तमिलनाडु में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप मुकाबले की ट्रॉफी के इस्तकबालिया प्रोग्राम में कहा कि उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के सुनहरी तारीख याद करवाने वाला पल भी है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद इसी उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिए थे और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में हॉकी के लिए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। ये मुकाबला 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के दरमियान होगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली धमाके वाक़ये में मुलव्विस हर किसी को जांच के गज़ब का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला ने कल नई दिल्ली में सीनियर अफसरान के साथ आला सतही जायज़ा मीटिंग की सदारत की। इस दौरान उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो दिल्ली धमाके में शामिल अफराद को ढूंढ निकालें। इस दौरान मरकजी वज़ारत दाखिला ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जाँच NIA को सौंप दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली कार धमाके की साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जाँच एजेंसियाँ मामले की तह तक जाएंगी और इसके लिए जिम्मेदार अफराद को छोड़ा नहीं जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी यकीन दहानी कराई है कि धमाके के जिम्मेदार अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। कल नई दिल्ली में दिफा के सिलसिले में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जांच के नताइज जल्द ही आम किए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में हुए धमाके के बाद से पूरी रियासत में हाई अलर्ट जारी है। मजहबी मकामात, रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों समेत सभी अवामी मकामात पर मुसलसल चेकिंग चल रही है। लखनऊ के सभी मॉल, बाजार और भीड़ वाले इलाकों में भी सख्त चेकिंग मुहिम जारी है। रियासती हुकूमत 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत स्कीम शुरू करने जा रही है। इस स्कीम के तहत कभी बिजली बिल नहीं जमा करने वाले सार्फिन और तवील मुद्दत से बिल नहीं देने वाले सार्फिन को बड़ी राहत मिलेगी। वजीर तवानाई AK शर्मा ने बताया कि सार्फिन अगर एक बार में पूरा बकाया बिल जमा करते हैं तो उन्हें बकाया पर सरचार्ज में 100% की रियायत के साथ ही बाकी बिल में भी 25% की रियायत मिलेगी। ये छूट 3 मराहिल में दी जाएगी। माहाना किस्तों में भी अदायगी की सहूलत होगी। मुल्क वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह मना रहा है। इस गीत ने भारतीयों की नस्लों को मुत्तहिद और हुब्बुल वतनी का जज्बा जगाया है। आज हम बता रहे हैं कि राग देश के जरिए किस तरह वंदे मातरम ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। वंदे मातरम की मशहूर कुंधुन राग देश में हुब्बुल वतनी और खुद को वक्फ कर देने के जज्बे के साथ गूंजती है। ये राग मादर वतन के तई मोहब्बत का जज्बा जगाता है। मारूफ क्लासिकी गुलकार पंडित भीमसेन जोशी ने राग देश में वंदे मातरम गाकर भारतीयों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। वंदे मातरम की सबसे पहली धुनों में से एक धुन ध्रुपद गायक जादवनाथ भट्टाचार्य ने तरतीब दी थी। अनुजा कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। आज सरकारी नशियात का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 12 नवंबर को रेडियो के जरिए बाबाए कौम महात्मा गांधी के तारीखी खिताब की याद में मनाया जाता है। साल 1947 में आज ही के दिन नई दिल्ली में वाक़ ब्रॉडकास्टिंग हाउस में बाबाए कौम महात्मा गांधी ने पहला और वाहिद दौरा किया था। गांधी जी ने दिवाली के मौके पर अपने खुसूसी नशिये में पाकिस्तान से नक्ल मकानी करने के बाद कुरुक्षेत्र में रहने वालों से खिताब किया। महात्मा गांधी ने रेडियो को गैर मामूली ताकत की मिसाल करार दिया। इसके बाद जनाब गांधी के रोजाना की प्रार्थना सभाएं रिकॉर्ड की जाने लगी और ये रिकॉर्डिंग आज भी प्रसार भारती के पास महफूज है। साल 2000 में उस वक्त की इत्तलात और नशियात की मरकजी वजीर सुषमा स्वराज ने 12 नवंबर को अवामी नशियाती दिन मनाने का ऐलान किया। इसके बाद से आकाशवाणी हर साल इस दिन खुसूसी प्रोग्राम नशर करता और तकरीबात का इनेकाद करता है। साल 2026 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तिहान के टाइम टेबल में इंटरमीडिएट संस्कृत और अंग्रेजी मजमून के इम्तिहान एक ही दिन की वजह से यूपी बोर्ड ने टाइम टेबल में तब्दीली की है। अब अंग्रेजी के इम्तिहान को तय तारीख 20 फरवरी को दूसरी मीटिंग में ही होंगे, लेकिन संस्कृत का इम्तिहान 20 फरवरी के बजाय 12 मार्च को दूसरी मीटिंग में कराया जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।